अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ टमाटर का रायता करने वाली हूँ शेयर। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो 1 टेबलस्पून ले लिया मैंने ऑयल और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं कलौंजी ऐड कर दूँगी। और कलौंजी डालने के बाद थोड़ी सी देर इसको ज़रा स्टर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 5 से 6 अदद या जितने भी टमाटर आप चाहें। तो टमाटरों को बीच में से आपने काट लेना है और 1 बाय 1 करके हम इसमें टमाटर रखेंगे। अब तो पहली बार जो भी आप चीज़ ट्राई किया करें ज़रा थोड़ी मिकदार में करें, अगर मज़ा आए तो फिर आप दोबारा ज़्यादा बना लिया करें। और ये वाली जो टमाटरों की चटनी है, रायता है, ये तो इस कदर मज़ेदार बना कि मैं आपको बता नहीं सकती। 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि एक बार अगर आपने ये वाला रायता बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। तो तमाम टमाटरों को मैंने उल्टा करके रख दिया, स्किन इसकी ऊपर की साइड पे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने ढक दिया। तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इन टमाटरों को गलने के लिए। तो बीच बीच में हमने इनको चेक कर लेना है, ऐसा ना हो कि नीचे से ये जल जाएं। तो टमाटरों ने अपना ही काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है, टमाटरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो ये उसी में ही गल जाएंगे। बस आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको चेक करते रहना है। तो 8 से 10 मिनट तक ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे। तो टमाटर हमारे जो हैं गल चुके हैं। अब मैं पलटे की मदद से इसकी स्किन जो है छिलके रिमूव कर रही हूँ 1 बाय 1। तो तमाम टमाटरों के छिलके आपने निकाल देने हैं और फिर चम्मच की मदद से टमाटरों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो जी हमारे सारे टमाटरों के छिलके जो हैं निकल चुके हैं। हम इन्हें अब हल्के हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून मैं लहसुन का पाउडर डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो मैंने इसको शामिल किया है अपनी चटनी के अंदर। और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी और चिली फ्लेक्स, और जाएगी इसमें 1 टीस्पून इसमें चीनी हम शामिल कर देंगे। नमक अभी मैं थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करूँगी और इसको कर लेंगे मिक्स। अब इस टमाटरों की जो चटनी को ना, इस पेस्ट को हमने किसी भी ब्लेंडर में नहीं बनाना, क्योंकि चटनी जो है कुटी हुई लगनी चाहिए और इसमें थोड़े थोड़े टमाटर के चंक्स वगैरह फील होने चाहिए। अदरवाइज़ बिल्कुल इसकी हमने ग्रेवी बारीक नहीं बनानी। अब इसमें नमक मैंने शामिल कर दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो नमक हमेशा अपने हिसाब से आपने शामिल करना है। और ये वाला जो टमाटर का बेस है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कर लेंगे ठंडा। तो जी ठंडा करने के बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, वो अभी मैं आपको बता दूंगी। लें जी, फ्लेम हो गया हमारा ऑफ और इसको करेंगे हम ठंडा। ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है। और 1 प्याज, 1 खीरा और 2 हरी मिर्चें और धनिया मैंने चॉप करके रख लिया। और 4 अदद मैंने रखे हैं साथ लेमन, क्योंकि लेमन का जूस भी इसमें जाएगा। तो मैं इन चीज़ों को एक बाउल में डाल रही हूँ। प्याज डाला, ऊपर से खीरा डाला। अब हरी मिर्चें जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंने बारीक चॉप की हैं वो मैंने शामिल कर दी। हमारी हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी हैं तो इसलिए मैंने 2 ही शामिल की। और हरा धनिया और पुदीना जो भी आपके पास है वो इसमें शामिल कर दें। और ऊपर से इसमें लेमन का जूस करें स्क्वीज़, और चारों लेमन का जूस मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर तब तक हमारी चटनी भी हो चुकी है ठंडी। टमाटर का जो बेस हमने बनाया है वो इसमें शामिल करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास सालन वगैरह नहीं है तो आप जस्ट इस चटनी के साथ, इस रायते के साथ ही रोटी खा सकते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चटनी है, पटाहा चटनी है। एक बार आप बनाएंगे तो आप कभी भी बाज ही नहीं आएंगे ये वाली चटनी बनाने से। ये रायता लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिसने भी ये रेसिपी ट्राई की। तो मेरे मेहमान अक्सर यही मुझसे फरमाइश करते हैं कि टमाटर का रायता ज़रूर बनाएं। तो कुछ इसको रायता और कुछ चटनी कहते हैं। तो मर्ज़ी है आपकी, आप जो मर्ज़ी नाम इसको दें। मुझे काकी को रखिए दुआओं में याद। आप अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।